एक्सरसाइज में 4.5। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। 18 के 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक्स क्यू माइनस में है वाई क्यू माइनस में है जेड क्यू माइनस में है 3xyz। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। एक नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू माइनस में जेड क्यू माइनस में है 3xyz। इसमें एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्स क्यू के लिख लेंगे एक्स क्यू लिखेंगे प्लस वाई के क्यू, फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस में जेड के क्यू, फिर लिखेंगे माइनस लिखेंगे 3 इंटू में ए इंटू में लिखेंगे बी, बी के माइनस से माइनस में वाई है यहाँ पे लिखेंगे माइनस में वाई, फिर इंटू में लिखेंगे सी, सी के माइनस में जेड यहाँ पे लिखेंगे माइनस में जेड। अब देखो इसको इसलिए लिखे है ताकि इस तरह फॉर्मूला सेट हो जाए। समझ में आए कि नहीं। यहाँ पे एक्स क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ भी एक्स क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर माइनस में है वाई क्यू, यहाँ पर प्लस लिखे हैं लेकिन यहाँ पे लिखे माइनस वाई क्यू, तो माइनस वाई क्यू जाएगा माइनस में वाई क्यू और माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में जेड क्यू, हम यहाँ पे लिखे प्लस और माइनस में जेड क्यू, तो माइनस जेड क्यू हो जाएगा माइनस में जेड क्यू, फिर माइनस से गुना जाएगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लिखे हैं। अब देखो 3xyz यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 3xyz, तो अगर इस पूरा का हम गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3xyz। इस माइनस से माइनस में गुना हुआ चिन्ह प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से गुना हुआ माइनस में चिन्ह माइनस हो जाएगा। यानी कि देखो इसमें a का मान x हो जाएगा, a का मान इसमें x होगा और b के मान इसमें माइनस y होगा और c के मान इसमें माइनस z होगा। यानी कि इसका जो होगा एक गुणनखंड इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसको जब हम इतना लिख सकते हैं, इसमें जहां जहां a होगा वहां पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे और जहां b होगा वहां पर माइनस में y, जहां c होगा वहां पर माइनस में z लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो a के मान x प्लस b के मान माइनस y तो लिखेंगे माइनस में y, फिर प्लस c के मान माइनस z तो यहाँ पे माइनस में z, फिर इंटू में लिखेंगे अब a स्क्वायर, a के मान x तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b के मान माइनस y तो माइनस y के स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर, c के मान माइनस z तो माइनस z के स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में a b तो a के मान x x गुना b के मान से माइनस y तो लिखेंगे माइनस में y, फिर लिखेंगे माइनस b c, b के मान माइनस y यहाँ पे लिखेंगे माइनस में y, फिर गुना में लिखेंगे c के मान माइनस z तो लिखेंगे माइनस z, फिर माइनस लिखेंगे सी ए तो c के मान होगा माइनस में z तो माइनस में z लिखेंगे और a का मान होगा इसमें x तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, y की लिख लेंगे y, फिर माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह होगा माइनस, z की लिख लेंगे z। देखो इंटू में लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर का लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो माइनस माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस में जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस में वाई स्क्वायर। देखो फिर माइनस में जेड के स्क्वायर है तो माइनस जेड के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो इस दोनों को गुना करना है तो माइनस में एक्स है गुना माइनस में वाई तो जाएगा प्लस में एक्स वाई, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में है जेड माइनस में वाई तो माइनस माइनस प्लस, फिर होगा माइनस गुना तो जाएगा माइनस, और वाई से गुना जेड में, फिर माइनस से गुना माइनस में चिन्ह जाएगा प्लस का, और जेड से गुना एक्स में तो जाएगा जेड एक्स, यानी कि एक्स जेड भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो होगा पहला के गुणनखंड इतना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो तो 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए क्यू माइनस में है बी क्यू माइनस में है 1 माइनस में 3ab।
यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, ए क्यू है माइनस में बी क्यू माइनस में 1 माइनस में 3ab। इसको हम लिखेंगे पहले इस रूप में, इसको लिखेंगे हम बराबर ए क्यू को लिख लेंगे ए क्यू, फिर प्लस में लिखेंगे यहाँ पर माइनस में बी क्यू, तो इसको हम लिखेंगे अब माइनस में बी के क्यू, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पर एक लिखो माइनस में 1 है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 1 के क्यू, फिर माइनस लिखेंगे 3 इंटू में ए, एक माइनस में ए हो जाएगा, फिर इंटू में बी, बी के माइनस में माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, फिर इंटू में सी, सी के बाद माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1। अब देखो ध्यान से, यानी कि इस रूप में इसको हम लिख दिए और इसको हम हल करेंगे तो इतना ही चला आएगा। देखो एक क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे लिखे हो प्लस, लेकिन यहाँ पे लिखा है माइनस बी के क्यू, तो माइनस बी के क्यू हो जाएगा माइनस में बी क्यू, फिर माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे माइनस 1 के क्यू, तो माइनस 1 के क्यू हो जाएगा माइनस में 1, तो इस माइनस 1 से गुना होगा प्लस में, इस माइनस से गुना हो जाएगा फिर प्लस में, चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे लिखा 3ab, इस तरह पे गुना करेंगे तो जाएगा माइनस में 3ab, माइनस से गुना का माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह हो जाएगा माइनस 3ab, एक से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इसी को हम इतना लिख दिए। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए हो जाएगा, बी के मान माइनस बी होगा और सी के मान माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें जहां जहां ए होगा वहां पर हम ए लिखेंगे और जहां बी होगा वहां पर माइनस बी लिखेंगे और जहां सी होगा वहां पर हम माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए के मान ए हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस बी, बी के मान से माइनस बी है तो लिखेंगे माइनस में बी, फिर प्लस सी है, सी के मान माइनस 1 तो लिखेंगे माइनस में 1। अब इंटू में लिखेंगे फिर ए स्क्वायर, ए के मान ए तो लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी के मान है माइनस बी तो माइनस बी के स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे सी स्क्वायर, सी के मान इसमें माइनस 1 तो माइनस 1 के स्क्वायर, फिर माइनस में होता है ए बी, ए के मान है ए, फिर गुना में बी, बी के मान इसमें माइनस बी तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में बी, फिर होता है माइनस में बी सी, तो बी के मान है माइनस बी तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में बी, फिर गुना में सी, सी के मान से माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1, फिर माइनस होगा सी ए, तो सी के मान माइनस 1 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1, फिर गुना में ए का मान है ए तो यहाँ पे लिखेंगे ए के ए लिख लेंगे। देखो माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह माइनस हो जाएगा, फिर बी के बी लिखेंगे, माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह माइनस और एक के लिख लेंगे। अब इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, प्लस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस 1 के स्क्वायर होगा प्लस में 1 और प्लस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा प्लस के। अब देखो फिर से दोनों का गुना करेंगे, माइनस ए से गुना होगा माइनस बी में तो प्लस में ए बी। अब इस दोनों गुना कर देंगे तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा, फिर प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और बी से गुना होगा 1 में तो जाएगा बी, यानी कि माइनस में हो जाएगा बी। देखो फिर से दोनों गुना कर देंगे, माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 1 से गुना ए में तो यहाँ पे लिख लेंगे ए। देखो इसी के लिख सकते हैं बराबर ए माइनस बी माइनस 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 1, फिर लिखेंगे प्लस में ए बी प्लस में ए और माइनस में बी, यानी कि प्लस वाला के पहले लिख लिए है और माइनस के बाद में लिख दिए है, यानी कि हो जाएगा दूसरा के आंसर या गुणनखंड। इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा। आगे समझ में।